एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, जय श्री राम मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। पाकिस्तान में भी बहुत सारे हिंदू रहते हैं जिनको नहीं पता, और जिनको पता है उनको तो वैसे ही पता है कि मैं हिंदू हूँ और पाकिस्तानी हिंदू हूँ। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी रैंडम रूटीन शेयर करूँगी कि मैं सुबह से लेकर रात तक रैंडमली क्या क्या करती हूँ। ये मेरी प्रॉपर रूटीन तो नहीं है, लेकिन कभी कभार ना रूटीन बंदे की चेंज हो जाती है और कभी कभार एक ट्रैक पे चलती है। तो वैसे मेरी रूटीन ना चेंज ही होती है। सुबह आज मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि मैंने किशा को तो सुला दिया था नहला के, आप लोगों ने देख लिया। इस टाइम मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। वैसे मैं ब्रेकफास्ट बनाती नहीं हूँ, मुझे बना हुआ मिलता है, मतलब कि उम्मी बेचते हैं मेरे लिए बाहर से ही लेकर। कभी पेटीज, कभी पकवान, कभी बिरयानी, तो ऐसा कुछ ही बेचते हैं। कभी अंडा पराठा हो गया। आज मैंने ना कहा मैं मैगी खा लेती हूँ, मेरा कुछ और खाने का दिल नहीं था। किशा यहाँ पे सो रही थी तो मैं यहाँ पे अपनी मैगी खा रही थी। और उसके बाद जब किशा उठ गई थी तो मैं ना अपने सारे कपड़े भी जो थे धुल के आए थे वो मैं समेट के रख रही थी। धुल के आए थे का मतलब है कि हमारी हेल्पर ने वॉश किए थे, मशीन निकाली थी। तो ये उम्मी साहब के कपड़े हैं, मैं अलमारी में रखूँगी। एक ही है हमारी अलमारी जिसमें हम रखते हैं हमारे कपड़े। बाकी किशा की तो अलग से बेबी कोट है, उसके अंदर जो नीचे के ड्रॉस है उसके अंदर मैं किशा के कपड़े रख लेती हूँ। इधर मेरे न्यू कपड़े पड़े हुए हैं जो मैंने एक दो बार पहने हैं, उनको मैंने वैसे पाउचेज में तो नहीं रखा, इस तरह से ही रख लिया है। आई नो इसको अच्छे से प्रेस करके हैंग करके रखना चाहिए, लेकिन वो बार बार फिर दरवाज़ा खोलते ना तो उसकी प्रेस भी ख़राब हो जाती है। इस वजह से ऐसे ही मैंने फोल्ड करके रखे हैं और यहाँ पे सही से भी पड़े हैं। इस साइड मैंने अपने कपड़े रख लिए हैं जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, डेली रूटीन में पहनती होती हूँ। इस साइड मैंने उम्मी की शर्ट्स रखी हैं, बाकी रैंडम सी पड़ी है मेरी सारी अलमारी, क्योंकि यार सेट करते जाओ फिर ख़राब होती जाती है, फिर सेट करते जाओ फिर ख़राब होती जाती है। और यहाँ पे कुछ किशा के न्यू कपड़े पड़े हैं जो मैंने अभी तक उसको नहीं पहनाए हैं। अच्छा, तो ये सारा काम रैंडमली मैं कर देती हूँ जब किशा उठ जाती है, जब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम होता है। उसके बाद मैं आती होती हूँ किचन में आज मैंने उम्मी से 2-3 बार पूछा कि मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ। उनको जो भी मैं बताऊँ वो रिजेक्ट कर देते, वो कहते नहीं ये नहीं बनाओ, ये नहीं बनाओ। तो मैंने कहा मैं पुलाव बना देती हूँ, और मैं उनसे कहती नहीं हूँ कि मैं पुलाव बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मज़ेदार सा यम्मी सा पुलाव बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें मैंने गार्लिक भी डाली थी, जो ग्रीन गार्लिक होती है वो डाली थी, टोमेटोज और अनियन, आलू, जो भी मिक्स वेज होती है वो सारी मैंने डाली। उसके बाद ये मसाले मैं यूज़ करती हूँ, बिरयानी मसाला, मुर्गी मसाला, और ये मेथी है, मेथी भी मैं इसके ऊपर से डालती होती हूँ क्योंकि धनिया यार मुझसे नहीं कट किया जाता। कभी कभी मुझे कट करके मिलता है, मेरी सास किसी से कट करवा देती है, लेकिन कभी अगर नहीं होता अवेलेबल तो मुझसे भाई नहीं कट किया जाता। मेरे पास चॉपर भी नहीं है, मैंने लेना भी है चॉपर। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा मज़ेदार सा पुलाव हो गया था रेडी, आप लोग देख लें, इतना यम्मी बना था। और जब मम्मी खाने लगे तो मुझे कहते कि अच्छा तुमने पुलाव बनाया, मुझे बताया तो नहीं। मैंने कहा मैंने बताना ही नहीं है आपको। आप फिर उसको भी रिजेक्ट करते, आप बोलते कि नहीं नहीं बनाओ। उसके साथ मैंने कुछ आलू चिप्स फ्राई कर ली थी, दही लेकर आए थे मम्मी। मैं कहती होती हूँ कि ना दही लेकर आया करो बाहर से लंच वाले टाइम पे, ठीक है। तो उसके साथ अनियन तो मस्ट है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे कुछ कवर आ गए थे, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। iPhone 14 Pro Max है मेरे पास, तो उसके कवर थे, ठीक है। तो हाँ, कवर तो मेरे आ गए थे, मैंने एक दिन में ऑर्डर किए और दूसरे दिन आ गए थे। इतने प्यारे कवर थे, लेकिन थोड़े से ना जो डिज़ाइनर कवर है ना ये थोड़े हेवी थे हाथ में, लेकिन फिर बंदे को ना एक दिन उठा के मोबाइल, उसको फिर हैवीनेस की आदत हो जाती है, ठीक है। तो ये मैं अपने कवर भी आप लोगों को दिखा रही थी, मुझे तो बहुत अच्छे लगे मुझे अपने कवर। वैसे हमारी सिटी में इतने अच्छे मिलते नहीं हैं, अगर मिलते हैं तो वो मुझे पसंद भी नहीं आते। तो ये मैंने ऑनलाइन देखे थे, फिर मुझे तीनों पसंद आए थे, तो फिर मैंने ये ऑर्डर कर दिए। और मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ कि मोबाइल में कवर कैसे लग रहे हैं। एक ये किटी वाला कवर है, इधर क्यूट लिखा हुआ है, ये है भी क्यूट। ये ना काफ़ी हैवी है उठाने में, लेकिन मैं उठा रही हूँ 2-3 दिन से, तो मुझे आदत हो गई है। खैर, तो एक ये कवर था जो मुझे काफ़ी पसंद आया। पहले हमने देखा तो मैंने कहा इतना बड़ा सा कवर है और इतना हैवी है, मुझे नहीं पसंद। फिर उसके बाद मैंने ना पूरा दिन इस कवर को उठाया मोबाइल के साथ, फिर मुझे अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस टाइम ना हमने लंच भी कर दिया था और किशा भी अपने पापा के साथ शायद बाहर बैठी थी, या नहीं, उम्मी तो पीछे आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा क्लिप में नज़र आ रहा है, वो इधर बैठे हैं। किशा शायद ना अपने दादू के साथ खेल रही थी बाहर बरामदे में।
तो कृषा इस टाइम ना अपने दादू के पास ही होती है। जब उसके दादू बाहर होते हैं बरामदे में बैठे होते हैं सोफा पे, तो कृषा फिर ना उनके पास ही खेलती रहती है। बस बैठे होते हैं और कृषा घूम रही होती है और उनसे बातें कर रही होती है। तो फिर इतनी मुझे टेंशन नहीं होती और उस टाइम में खाना भी बना लेती हूँ और बाकी के जो भी मेरे छोटे मोटे काम होते हैं वो कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसे मैं बेड पे बैठी हुई होती हूँ और इधर ना अम्मी साहब लेटे हुए थे क्योंकि वो थके हुए थे और मैं उनसे वैसे ही उनको छेड़ रही थी। कह रहे थे कि तुम जाओ मम्मी के घर में सोने लगाओ, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं जाना, आप बैठे रहो मेरे साथ बातें करो। उनको देखा अब इतनी नींद आ रही थी, मैंने उनको ना थप्पड़ लगा दी इतनी ज़ोर से। मैं देख रही तो मुझे हंसना आ रहा है, उन बेचारे का मम्मी का तो मुंह बन गया। कि मजाक में लगाई थी। अब हम बीवियाँ तो लगाती रहती ना अपने हस्बैंड को, चलते फिरते थप्पड़ लगाना तो हमारी लव लैंग्वेज है, यू नो। तो इस टाइम में उनको मना रही थी। खैर उठे तो नहीं थे, वैसे नखरे कर रहे थे। अच्छा, इधर केशा खेल रही थी। ये छोटी सी गाड़ी उम्मी लेकर आए थे, 40 रुपए की मिली थी, ठक ठकी। ठक ठकी, इतना आवाज़ इस गाड़ी में, तो इसको देख देख के ना केशा खुश हो रही थी और खेल रही थी इधर अपने कज़न के साथ। वो कह रहा था कि आप भी मुझे नहीं डालो व्लॉग में। मैंने कहा चलो मैं तो भी नहीं डालती। मैं अपनी जिद पे होती तो इसको भी डाल देती। मैंने कहा चलो छोड़ो, ये कह रहा है तो इसको नहीं डालती व्लॉग में। फिर के शायद ना अभी शाम का टाइम था तो खेल रही थी, इतना खुश हो रही थी। आप लोग इसके एक्सप्रेशन देखें। और लॉलीपॉप खा रही थी क्योंकि इसके पापा ने इसको लेकर दिया था लॉलीपॉप। मैंने कहा यार लॉलीपॉप और चॉकलेट ना लेकर दिया करें क्योंकि उससे फिर ना इसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं और वैसे अच्छी भी चीज़ नहीं है। वैसे इसको हम देते ही नहीं है ऐसी चीज़ें। कभी कभार अगर जाती है बाहर तो उम्मीद साहब ना बड़ा प्यार से इसको लेकर देते हैं। वैसे ही क्योंकि बाप की तो लव लैंग्वेज ही यही है कि बच्ची को ना चीज़ें लेकर दो, उसको बाहर लेकर जाओ घुमाने के लिए। अच्छा, इस टाइम ना ये फिर खेल रही थी इधर और फिर थक के शायद ये बैठ गई। फिर मैं आपको इसके कपड़े दिखा रही थी। ये दोनों जो ड्रेस मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, ये इसकी दादू नहीं दादी, ठीक है। दादू हम कहते हैं इसके दादू मतलब मेरे ससुर को, जो कृषा के दादू हैं, और मेरी सास को हम कहते हैं दादी, कृषा की दादी। तो कृषा की दादी लेकर आई थी कृषा के लिए ड्रेसेस, 2 ये ड्रेसेस सक्खर से लेकर आई थी, शादी पे गई थी। तो मुझे तो काफ़ी प्यारी लगी ड्रेसेस, लेकिन इसको ना ग्रीन ड्रेस तो अभी नहीं आएगी, इसको विंटर्स में आएगी। बाकी जो पर्पल लाइलेक कलर की ड्रेस है वो इसको अभी आ जाएगी कुछ मंथ्स में। लेकिन गर्मियों में तो इतनी मैं इसको हेवी नहीं पहनाऊंगी, विंटर्स में शायद पहने या फिर होली पे मे भी इसको मैं पहनाऊँ। उसके साथ ये मैंने 2 ड्रेसेस कृषा के लिए ऑर्डर की थी। एक ये रोम्पर स्टाइल थी जो मुझे काफ़ी कूल लगी और काफ़ी समर वाइब्स दे रही थी ये ड्रेस। तो मुझे तो बहुत वेट है कि मैं इसको पहनाऊँ, लेकिन अभी ना मौसम इस तरह का है कि अभी थोड़ी बहुत हवा भी लग रही है और कभी कभी ठंडी भी होती है, तो इस वजह से मैं इसको पहनाऊंगी नेक्स्ट टाइम कभी। अच्छा, उसके साथ एक ये भी ड्रेस थी, इसके साथ शर्ट और स्कर्ट था। ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी ड्रेस। ये भी पहना के इसका हम शूट करेंगे, फिर शूट में आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। अच्छा, आप लोग बताना कि यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं कृषा के शूट अपलोड करूँ, शूट वाली वीडियोज़ अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं कर दूंगी, वरना कृषा नागदेव के नाम से उसकी आईडी है, वो भी देख लें। अच्छा, ये छोटी छोटी चड्डियाँ में कृषा की दादी लेकर आई थी सक्खर से कृषा की ड्रेसेस के साथ, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ में छोटी सी जो बनियन नहीं होती बच्चों की बनियन, स्लीवलेस बनियन्स, वो भी मैं लूँगी क्योंकि ये ना गर्मियों में बच्चों को अगर दिन के टाइम पहना दो तो बड़ी कंफर्टेबल लगती हैं और बच्चा अच्छे से सोता भी है दिन को, और वो ना उसको कंफर्टेबल लगती हैं। तो मैं तो जब से कृषा पैदा हुई है तो गर्मियों में मैं इसको चड्डी और बनियान ही पहनाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, अब हमारा व्लॉग भी एंड होने वाला है, तो व्लॉग की एंडिंग में हम आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं जो कि हमने मंगवाया था, स्केटर या स्टेकर कहते हैं आई थिंक, है ना। तो ये हमने पिज़्ज़ा स्टेकर क्या कहते हैं इसका नाम, ये स्टेकर, ये पिज़्ज़ा नहीं है, ठीक है। ये हमने मंगवाया था, इतना यम्मी होता है, हमने तो काफ़ी मरतबा खाया ही है क्योंकि हम 2 लोग ही होते हैं यार जिनको घर का खाना बहुत कम पसंद है। वैसे मैं बनाती हूँ, यम्मी हूँ, लेकिन घर का खाना और बाहर के खाने फिर भी डिफरेंस होता है, तो हम लोग रात को ना अक्सर मंगवाते हैं बाहर का खाना। खैर, तो हम खाते हैं और व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। आप लोग बताना कि आपको मेरी आज की रूटीन कैसी लगी, व्लॉग कैसा लगा, कमेंट में लाजमी बताना। और नेक्स्ट टाइम बताना कि मैं किस टाइप का व्लॉग बनाऊं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।